friends, this is Itamra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 पढ़ा था, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 के साथ चलते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत भी यहीं से हुई है। सबसे पहले आपके इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश यू कैन से इन इंग्लिश अल्फाबेट वी हैव 26 अल्फाबेट। तो ये 26 अल्फाबेट की जब तक आपको नंबरिंग याद नहीं होगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का नहीं कर पाओगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपके पास अब इतने टाइम नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता था कि अर्लियर द पेपर वाज ऑफलाइन, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलता था। तो उस क्वेश्चन पेपर में आप फटाक से क्या करते थे कि ये सारे लिख लेते थे, इनके नंबर लिख लेते थे और जो क्वेश्चन आता था उसके सामने फटाफट आप नंबर दे के क्वेश्चन कर लेते थे। बट रिसेंट में ऑल द पेपर्स आर ऑनलाइन, सभी पेपर ऑनलाइन हो चुके हैं। तो उसमें अब आपके पास जो है टाइमर जैसे ही शुरू होगा वैसे ही आपको क्वेश्चन करने होने होते हैं। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये पहले से लिख कर रखो, बिकॉज आपको टाइम जो वहाँ शुरू होता है उसके बाद से ही आपको कुछ भी लिखने की परमिशन दी जाती है। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाबेट की नंबरिंग याद कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। एक बार आप इसको याद कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं से आपका नहीं फंसने वाला है। तो चलिए हम याद करते हैं इसको। जैसे कि ए से लेके जेड तक में है, 1 से लेके 26 ये आपके अल्फाबेट हैं। तो अब ए का या फिर अगर हम जेड की बात करें तो इनके नंबरों को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बट ऑब्वियस है कि ये स्टार्टिंग के ही आपको याद हो ही जाता है। तो चलते हैं जो जो हमको याद करवाना वो देखते हैं। इसमें आता है सबसे पहले ई ज्योति। अगर ई ज्योति की बात करें तो ई ज्योति जो है, बोलते हो ना ए ज्योति इधर आ, मतलब ई ज्योति की जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल पे वैरी करता है। तो यानी कि आपका हो गया 5, 10, 15, 20 और 25। कितना हो गया भाई? 5, 10, 15, 20 और 25। तो ई ज्योति की वैल्यू कितनी हुई? 5, 10, 15, 20 और 25। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भाई अगर आपने देखा होगा G7 सम्मेलन, G7 समिट, तो G की वैल्यू क्या हो गई? 7। क्यों? G7 समिट। अब अगर इसी तरह से देखते हैं F फिक्स, फिक्स बोले तो 6, F फॉर फिक्स एंड फिक्स बोले तो क्या? 6। तो F की वैल्यू क्या हो गई? 6। आपके अंग्रेजी वर्णमाला में दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं जो ये कहते हैं कि हमें अलग मत करो, हमें एक दूसरे के बगल में बिठा दो या एक दूसरे के बदले बैठा दो, पर हमें अलग मत करो। वो दो बेस्ट फ्रेंड का नाम है भाई M और N, जिनकी वैल्यू है 13 और 14। तो MN 13 और 14। या फिर अगर आप देखते हो तो आपके पास जो कुल वर्णमाला कितने होते हैं इंग्लिश में, अभी मैंने बताया कि कुल वर्णमाला होते हैं भाई 26। और आपने जो अल्फाबेट याद किया है वो याद किया है बाएं से। कहाँ से याद किया है भाई? बाएं से। आप देखोगे भी तो आप बोलते हो ABC करके ऐसे करते हो, तो बाएं से। और आपसे अगर पूछा जाता है कि दाएं से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये मालूम है, एक फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ कि कुल बराबर होता है आपके पास दाएं प्लस बाएं माइनस 1। तो अभी हमने आपसे बोला कि कुल की वैल्यू कितनी है भाई? 26। 26 इक्वल टू दाएं प्लस बाएं माइनस 1। अब ये -1 इधर आकर क्या करेगा? +1। तो यानी कि 27 बराबर आपके पास क्या हो गया? दाएं प्लस बाएं। तो अब किसी का भी वैल्यू दाएं और बाएं से यदि आपको निकालना होगा तो आप किस में से घटाओगे? 27 में से। यदि मैं बोलती हूँ कि D की वैल्यू बाएं से 4 है तो दाएं से क्या होगा? तो 27 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई? 23। तो D की वैल्यू दाएं से कितनी हो जाएगी? 23। अगर मैं बोलूं कि M की वैल्यू बाएं से 13 है तो दाएं से क्या होगा, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट 27 में से घटाओगे। तो 27 कहाँ से आया? वो -1 इधर कर दिया तो आपका क्या हो गया? +1। और ये -1 क्यों किया हमने? -1 इसलिए किया है क्योंकि अगर हम इस तरह से बात करें तो जो D है वो पूरे अल्फाबेट में एक ही जगह बैठा होता है, पर उसका नाम हम कितनी बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं, एक बार बाएं से एक बार दाएं से। इसीलिए हम उसके एक ही जगह को दर्शाने के लिए -1 कर देते हैं। समझ आया? तो किसी का भी दाएं या बाएं से घटाने के लिए आप किस में से घटाओगे? 27 में से। समझ आया?
तो चलिए अभी इसको देखते हैं। तो अगर किसी का भी दाएं या बाएं वैल्यू घटाना होगा तो आप 27 में से घटाओगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो बेस्ट फ्रेंड कौन कौन है, एम और एन, तो इनकी वैल्यू क्या होगी भाई 13 और 14। अब आ जाओ देखो 16 साल का प्रिंस प्रिंस 17 साल के क्वींस से शादी करता है। 16 साल का प्रिंस, P फॉर 16, Q फॉर 17, 16 साल का प्रिंस 17 साल के क्वीन से शादी करता है। तो P की वैल्यू कितनी हो गई 16 और Q की वैल्यू कितनी हो गई 17। सिमिलरली अगर हम बात करें ST SC में कितने का फर्क होता है 19-20 का, तो S फॉर 19 एंड T फॉर 20। तो आपको अगर SC ST बोला जाता है, SC ST एक्ट भी बना है, तो SC ST की जो रिजर्वेशन है अगर देखा जाए तो कितने का फर्क होता है भाई 19-20 का, तो S की वैल्यू 19, T का वैल्यू 20। अगर T की वैल्यू आपको और याद करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो 20-20 मैच, T फॉर 20-20 मैच, T20। यहाँ तक समझ आया। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो H, अगर H की बात करें तो अगर हम देखो H ये रहा, अगर हम इसको ऊपर और नीचे से मिला देते हैं तो ये किसकी तरह दिखता है 8। तो H की वैल्यू क्या हो गई भाई 8, कितनी हो गई 8। अब आ जाओ अगर हम देखते हैं आपके पास I फॉर इंडिया, I फॉर इंडिया, और I की वैल्यू कितनी हो गई, I बोले तो 9, आपने इंग्लिश में भी ऐसे लिखते होगे I, और ये किसके तरह दिख रहा है भाई 9 की तरह, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 9। समझ आया यहाँ पे। अब अगर हम इसकी बात करें, देखो V, अगर हम V की बात करते हैं तो बोलते हो ना हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी कि देखा जाए तो V बोलते हैं ना V ऐसे, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पढ़ने के सेंस में V, और V की वैल्यू कितनी हो गई हम दो हमारे दो से V की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई भाई 22 हो गई। समझ आया यहाँ तक। अब देखो L फॉर लॉयन, और लॉयन को देखते यानी शेर को देखते ही आपके चेहरे पे कितना बचता है 12, कितना बचता है 12, तो L की वैल्यू कितनी हो गई भाई 12, L की वैल्यू 12। अब यहाँ पे देखो अगर हम देखें कि हमारे वर्णमाला में ऐसा होता है ना कि इंसान जो है प्यार करता ही है, तो L फॉर लव, L फॉर 12 भी बताया। और जब उस प्यार में अगर आपको बेवफाई यानी वफाई मिलती है, धोखा, और वो धोखा किस तरह से होता है तू मैं से होता है, तो W फॉर 23, तेरा मेरा तू मैं से होता है, W फॉर 23। और जहां धोखा जहां वफाई होती है वहीं मिलती है जुदाई, अलगाव, तो ये हो गया जुदाई फॉर 10, तो J की वैल्यू कितनी हो गई भाई 10 हो गई। यहाँ तक समझ आ गया। सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो रीजनिंग, क्या पढ़ रहे हो रीजनिंग, और पढ़ाने वाली का नाम भी किससे शुरू है R से, तो R जो है 18, यानी कि मैं 18 रहकर आपको 20 बनाने की कोशिश करूंगी। सब्जेक्ट रीजनिंग, पढ़ाने वाली का नाम भी R से शुरू, मैं 18 रहकर आपको 20 बनाने की कोशिश करूंगी, तो इस तरह से R की वैल्यू कितनी हो गई भाई 18। तो यहाँ तक समझ आया। अब ये देखो C फ्लोरक्स, CFILORUX, C फ्लोरक्स की वैल्यू हर 3 के मल्टीपल पर वेरी करता है। देखो यानी अगर आपका 3 का टेबल याद है तो आप C फ्लोरक्स को भी याद कर सकते हो। यहाँ पे I थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है, तो देखो CFLORUX, C फ्लोरक्स, तो C फ्लोरक्स की वैल्यू 3 के मल्टीपल में वेरी करता जाएगा। 21 और 24, पूरे वर्णमाला कितने होते हैं 26, इसीलिए उसके आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो हम इसके विपरीत के साथ भी चलते हैं, ठीक है, आपको करवाते हैं। मैं अभी आप इसको मैंने जितना बताया आपको, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और लेने के बाद मैं इसको रब करने जा रही हूँ। ओके चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी इसका विपरीत भी आपको बताती हूँ। चलिए ये देखिए, ये आपका है विपरीत। विपरीत भी उतना ही आसान है जितना इसका डायरेक्ट सीक्वेंस याद करना आसान था। अभी देखो मैं आपको एक आध तो लॉजिक बताऊंगी जिसके तहत आप विपरीत भी तुरंत बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि कुल की वैल्यू हमेशा मैंने बताया कितना होता है भाई 26, और कुल बराबर होता है दाएं प्लस बाएं माइनस 1, ठीक है। तो अब ये रहा उसका विपरीत। अब देखो विपरीत में कैसे होगा, A Z, A का विपरीत क्या होगा Z, और हमेशा याद रखिएगा कि
कि इन दोनों का जो टोटल है, जो इन दोनों का जोड़ या सम जिसे आप कहते हो, वो हमेशा बराबर होगा 27 के। आप देखो ए की वैल्यू कितनी होती है 1, जेड की वैल्यू कितनी होती है 26, तो 26 से 27। इसीलिए मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे बोला था कि किसी का भी दायां बायां आपको निकालना होगा तो आप किस में से घटाओगे भाई, 27 में से घटाओगे। इतना बात समझ में आया। अब देखो आप ए का विपरीत क्या होता है, जेड। कैसे मालूम भाई, तो देखो ए टू जेड। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आपको ये सब याद है, तो कल की क्लास में आप मुझसे बोलोगे कि हाँ मैम ए टू जेड आप कहीं से कुछ भी पूछो हमें सब याद है। तो देखा जाए तो ए टू जेड मतलब एक इंग्लिश का ये फ्रेज भी है, एक मुहावरा भी है, मतलब सब कुछ। तो आपका ए का विपरीत क्या हुआ, जेड। कैसे मालूम, ए टू जेड। बी का विपरीत क्या हुआ, वाई। कैसे मालूम भाई, बॉय। सी का विपरीत क्या हुआ, एक्स। कैसे मालूम, 6। एक्चुअली 6 की स्पेलिंग तो ऐसा ही एक्स होता है, बट हमें याद करने के सेंस में लेना है तो सी की विपरीत एक्स, सी का वैल्यू एक्स यानी सी का विपरीत एक्स, तो कैसे याद होगा 6। डी का विपरीत डब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू। डीएलडब्ल्यू आपको मालूम भी होगा कि आपके बनारस में डीएलडब्ल्यू कहाँ है, मालूम होगा, तो इससे आप याद कर लोगे। डी का विपरीत डब्ल्यू, कैसे मालूम, डीएलडब्ल्यू। ई का विपरीत वी, कैसे मालूम भाई, इवनिंग। ई का विपरीत वी बोले तो कैसे, इवनिंग। एफ का विपरीत यू, मतलब कि फादर और अंकल, या कुछ बच्चे जो है उफ याद करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फादर अंकल यानी पापा चाचा कभी अलग नहीं होते, तो एफ का विपरीत यू, यू का विपरीत एफ, फादर अंकल। जी का विपरीत टी, कैसे मालूम, जी का विपरीत टी का मतलब हो गया जीटी रोड। एच का विपरीत एस, कैसे मालूम, हनी सिंह। बोला जाता है ना यो यो हनी सिंह, तो एच का विपरीत एस, तो यानी कि हनी सिंह। आई का विपरीत आर, आई का विपरीत आर बोले तो इंडियन रेलवे, तो आई का विपरीत कितना हो गया भाई, आर। आर बोले तो इंडियन रेलवे। जे का विपरीत क्यू, कैसे मालूम, जयपुरिया क्वीन। जे का विपरीत क्वीन, जयपुरिया क्वीन। कहाँ की क्वीन, जयपुरिया, तो यानी जे का विपरीत क्यू, जयपुरिया क्वीन। के का विपरीत पी, के का विपरीत की कैसे, काला पानी। काला पानी की एक सजा होती है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते हो, आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो के का विपरीत पी, कैसे मालूम, काला पानी। एल का विपरीत ओ, एल का विपरीत ओ मतलब लव। देखो इसमें दो दो विपरीत एक साथ मिलेगा, एल का विपरीत ओ, वी का विपरीत ई या ई का विपरीत वी, तो लव। एम का विपरीत एन, कैसे मालूम, मैन। और आपको मालूम है कि जहां एम और एन एक साथ खड़े होते हैं वहीं पर एक मनुष्य का निर्माण, एक आदमी का निर्माण होता है, मैन। तो यहाँ पे समझ आया होगा। अब इसको आप एक बार फिर से देखो, ए का विपरीत जेड, ए टू जेड। बी का विपरीत वाई, बॉय। सी का विपरीत एक्स, 6। डी का विपरीत डब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू। ई का विपरीत वी, इवनिंग। एफ का विपरीत यू, फादर अंकल। जी का विपरीत टी, जीटी रोड। एच का विपरीत एस, हनी सिंह। आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे। जे का विपरीत क्यू, जयपुरिया क्वीन। के का विपरीत पी, काला पानी। एल का विपरीत ओ, लव। एम का विपरीत एन, मैन। ये हो गया आपका विपरीत। इसको भी आप यहाँ पे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस पे एक दो क्वेश्चन आपको कराती हूँ, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, ये कुछ क्वेश्चन अभी मैंने आपको जो कोडिंग डिकोडिंग के जो वर्णमाला याद करवाए हैं, चाहे तो हम विपरीत की बात करें या फिर डायरेक्ट सीक्वेंस की बात करें, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे या कुछ लोग को नहीं भी समझ आ रहे हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं बताती हूँ और इसके बाद जो है आपको आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगी और इन्हीं लॉजिक पे रहेगा, उसको आप करने की कोशिश करना और देखना। जैसे देखो अभी आपको बताया मैंने कि b की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2। b की वैल्यू 2, लेकिन अगर यहाँ पर दिया है b/8, b अनुपाते 8 समानुपाते d अनुपाते क्या, यानी कि इफ b is to 4 then what will be d is to what। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि हम देखें कि b की वैल्यू तो 2 है भाई, अगर हम 2 में गुणा करते हैं 4 तो 2 चौक का 8, तो d की वैल्यू यदि 4 है तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर आना चाहिए 16, बट 16 इज नॉट इन द ऑप्शन, 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और लॉजिक यूज हुआ है, तो देखते हैं वो लॉजिक क्या है। b की वैल्यू 2, अगर 2 के पावर हम 3 कर दे यानी 2 का क्यूब करें तो कितना हो गया भाई 8। सिमिलरली
डी की वैल्यू कितनी होती है 4। तो 4 के पावर यदि हम 3 करेंगे तो 4 चौक को मतलब 4 का क्यूब 64। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 64। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई 64। सिमिलरली अब इधर आ जाओ, इसको देखते हुए आपको समझ आ रहा है कि मतलब इसमें करना क्या है या इसका लॉजिक क्या है। देखो ए की वैल्यू तो वैसे तो 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है। अब अगर हम 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, और 2 की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे तो 10 है, यानी यहाँ पर फिर एक नया लॉजिक आया है। तो वो लॉजिक क्या आया है जरा वो देखते हैं। वो लॉजिक ये है कि x का क्यूब प्लस x, x का क्यूब प्लस x, यानी a की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। b की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 का क्यूब अगर आप देखते हो भाई तो 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10। x क्यूब प्लस x का लॉजिक लगा है। सिमिलरली c का वैल्यू कितना होता है 3, 3 का क्यूब 27, 27 और 3 30, तो c का वैल्यू 30। तो देखो a b तो c और d, तो d की वैल्यू क्या होती है 4, और 4 का क्यूब अगर आप देखते हो तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 और 4 68, तो d का वैल्यू 68। ये समझ आ गया ना। दिस इज द वेरी यूनिक क्वेश्चन यू विल गॉट इन द एसएससी पेपर 2015। ये 2015 में क्वेश्चन आया था, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपने जितने भी नंबरिंग याद कर रखे होंगे, आई गारंटी कि आप वो सारे लॉजिक यहाँ फेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन वर्डों के नंबरिंग से तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जो लॉजिक यूज हुआ है वो हुआ है महीनों के नाम। अब देखो कैसे, दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो उसके बाद क्या आता है जुलाई। तो यहाँ पर आपका मंथ का नाम था, ना कि आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था जहाँ पे आप इनके वैल्यूज लिखकर कुछ कर सकते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आए तो कुछ बच्चे कहेंगे 31, 30, 31, 30, 31, तो इसके बाद तो 30 ही आना चाहिए, बट 30 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। 30 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर अगेन महीनों के दिन का लॉजिक है। अगर हम किसी भी महीने से शुरू करें, देखो अगर हम जनवरी इसको लेते हैं तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी के बाद तो फरवरी आता है, लेकिन फरवरी 28 या 29 का होता है, लेकिन यहाँ पर तो 30 है, तो इसका मतलब ये जनवरी से तो नहीं शुरू है। चलो हम मार्च से ले लेते हैं, तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, तो अगस्त में भी कितना होता है 31, तो आंसर विल बी 31। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हम इसको अगस्त ले लें, तो अगस्त भी लेके देख सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगेन जनवरी, जनवरी में कितना होता है 31। तो चाहे आप कहीं से भी शुरू करोगे आपको आंसर 31 ही मिलने वाला है। अब आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में भी आया है, यूपीपी में भी आया है, यूपीएसआई, समीक्षा अधिकारी, जितने एग्जाम अभी रिसेंट में सब में आया है, और इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि आपको देखो समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पर 3 शब्द हैं तो चलो इसके कोड तो 3 हैं, तो हम समझ जाते हैं कि चलो इसमें कोडिंग डिकोडिंग लगा लें, लेकिन यहाँ पर तो 4 शब्द हैं, पर इसके ऑप्शन देखो कोई भी 4 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे एक नया लॉजिक काम किया है, और वो लॉजिक क्या है शब्दों का उल्टा करना, शब्दों का हेर फेर। यानी कि अगर हम TOH को पीछे से लिखें, ऐसे लिखें, तो डियर ये क्या बन गया हॉट, क्या बन गया हॉट। इसी तरह से हम टी को इसको भी पीछे से लिखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टी, हॉट टी, गरम चाय। इसको भी उल्टा कर दो जरा, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड ठंडा। क्या ऑप्शन देखो, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं, ये भी कोई ऑप्शन नहीं, जरा इसको उल्टा करो तो यू विल गेट आइस, ठंडा बर्फ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया ठंडा बर्फ यानी आइस। एक क्वेश्चन ये भी आया था, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे आया था क्वेश्चन ST, और यहाँ पे पूछा था क्या होगा, ऑप्शन था S, दूसरा ऑप्शन था F, तीसरा ऑप्शन था M, चौथा ऑप्शन था D। अब कुछ लोग सोचेगा यहाँ पर क्या हो सकता है, या फिर अगर हम बोले तो यहाँ पर एक ऑप्शन चलो आप ले लो U, तो कुछ लोग आंसर U लगा कर आ जाएगा, बट
यहाँ पर भी आप ध्यान दे दो कि यहाँ पर भी आपका जो है वीक का नाम है, सप्ताहों के नाम से शुरू है। संडे, मंडे छोड़ो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे छोड़ो तो थर्सडे, फ्राइडे छोड़ो तो सैटरडे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एस फॉर सैटरडे। तो आपने देखा कि जहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक फेल करता है वहीं पर एक नया लॉजिक शुरू होता है, वो होता है सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताहों के दिन और महीनों के दिन। इन लॉजिक को जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अब डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। या फिर अगर ये काम नहीं करता है तो जहां पे इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि शब्द कुछ आपका ऐसा होता है कि वो बनाने लायक नहीं होता है, तो आप वहां पे शब्दों को उलट देना, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ये समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो हम आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। चलिए देखा जाए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया उन्हीं पर है। इन क्वेश्चंस को आप करिएगा और इसके जो आंसर हैं वो आप हमें सॉल्यूशन बॉक्स में या जहां भी आपको सेंड करने का मन होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, wherever you feel connected with, you can send your answer there. I will check your answer there itself and will reply soon. ओके, तो इनको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और को जो है आप करना, और फिर कल हम मिलेंगे अपने कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।